दौरे पर रहेंगे, जहां पंचायती राज सम्मेलन में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री रीवा पहुंचेंगे। पूरे मैदान में डबल इंजन की सरकार के कटपेच दिखाई दे रहे हैं, तो चारों तरफ प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज सिंह ही नजर आ रहे हैं। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। 2300 करोड़ की रेल परियोजनाओं का तोहफा दिया जाएगा। साथ ही 4,11,000 हितग्राहियों को आवास मिलेंगे। 7,853 करोड़ की जल योजनाओं का शिलान्यास होगा। साथ ही हितग्राहियों को 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड भी सौंपे जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होकर देश की ग्राम सभा और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराएंगे। तो चलिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आज करोड़ों की सौगात दी जाएगी। रीवा में आज उनका दौरा है। बड़ा महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, खासकर 2023 और 24 के चुनावों को लेकर ये बिंद को साधने की एक बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। तो इससे पहले भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दौरे करते रहे हैं। 1 अप्रैल को भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी आए थे, जहां वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। तो वहीं अगर बात करें 9 जनवरी की, तो इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी 9 जनवरी को आए, जहां प्रवासी सम्मेलन में शामिल हुए। इसके अलावा उज्जैन पहुंचे। 11 अक्टूबर को उज्जैन आए। उज्जैन में उनका दौरा रहा, जहां उन्होंने महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण किया। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। तो वहीं आज उनका महत्वपूर्ण दौरा है, रीवा का ये दौरा है, जहां पंचायती राज सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होकर देश की ग्राम सभाओं, पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा महत्वपूर्ण ये रीवा का दौरा है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिंद को आज बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने 4,11,000 हितग्राहियों को उनके घरों का वर्चुअल गृह प्रवेश भी कराया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ की लागत की 4 बड़ी समूह जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी होगा। तो 2300 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी आज किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, प्रधानमंत्री मोदी का आज रीवा दौरा है, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि मिशन बिंद इसको कहा जा रहा है, बिंद को साधने की एक बड़ी कवायद के तौर पर भी ये मिशन देखा जा रहा है। किस तरह की चर्चाएं हैं और किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, निश्चित रूप से दिनेश, ये बिंद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए भी क्योंकि 2023 के चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है, सामने है, और 24 भी सामने ही रहेगा उसके बाद। तो जाहिर है कि बिंद से बड़ा अच्छा प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला 2018 में, लेकिन अब 23 की तैयारी है। 30 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। अब वो उनको बरकरार रखना ये बीजेपी के लिए चैलेंज भी है, चुनौती भी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंच रहे हैं, तो आप देखिए कई तरह की सौगात, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, 4 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास देने की तैयारियां हैं। बाण सागर परियोजना जो लंबे समय से अटकी है, जिसमें सीधी सतना और रीवा को सीधा लाभ मिलने वाला है, तो सिंचाई की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको देने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जिस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, ये राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मेलन है। मतलब ये है कि पंचायतों के जरिए जो काम केंद्र की सरकार ने किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, उन कामों को जनता के नजदीक कौन पहुंचाता है? वो ग्रामीण परिवेश यानी पंचायत। और पंचायत प्रतिनिधियों को यदि साथ जोड़ लिया, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ आगे बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी, जैसा डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, तो जाहिर है कि उसका लाभ सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा। और इसीलिए आज कई ऐसे राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायतों के जो प्रतिनिधि है, जिन्होंने बेहतर काम किया है समाज के हित में, गांव के हित में, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो एक बड़ा मैसेज है, यानी शहर के साथ ग्रामीण। देखिए, डेवलपमेंट, स्वच्छता की जब हम बात करते हैं तो शहर बहुत डेवलप हुए हैं और वो नजर भी आता है, लेकिन ग्रामीण निवेश की जब बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की सरकार, शिवराज की सरकार ने बहुत ऐसी योजनाएं दी है, लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया है, उसका भी सीधा लाभ मिलेगा। तो आज 2023 की दृष्टि से ये पंचायतों का जो राज्य सम्मेलन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री करीब 11:30 बजे
मंच के ऊपर पहुंचेंगे, उससे 11 बजे यहाँ आ जाएंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ सीधे विधानसभा अध्यक्ष बिंद की धरती पर हूं मैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है, और आप तो बिंद से आते हो, और बिंद ने 2018 में बहुत साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी का। क्या प्रधानमंत्री के आने से एक नई ऊर्जा का संचार होगा? ऊर्जा तो रीवा जिले की जनता ने, बिंद प्रदेश ने पहले ही 18 में दिखाई है अपनी ताकत, और सर्वाधिक सीटें दिया है। उसी ऊर्जा को कायम रखना, उसमें और वृद्धि करना, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के आने से इसमें वृद्धि होगी, और हम फिर से उसी तरह से रिटेन करेंगे, उसी तरह से सरकार बनाने में अपना योगदान करेंगे। पंचायती राज सम्मेलन है, राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मेलन, और पंचायत का वो प्रतिनिधि होता है जो ग्रामीण परिवेश को आगे बढ़ाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपकी डबल इंजन की सरकारों ने काम किए उसको दिखाता है। किस तरह की सौगात मिलने वाली? अभी तो 11,000 करोड़ की सौगात है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे बड़ी मोदी जी की योजना है कि हर घर के भीतर स्वच्छ जल पहुंचे, पानी पहुंचे, और ये बहुत बड़ी योजना है। करीब 7,000 करोड़ की योजनाओं का वो आज वो कार्य शुरू करेंगे। तो इससे बड़ी योजना कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई इस समय पानी की ही है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने भी कहा था कि अगला यदि कोई युद्ध हो सकता तो पानी के लिए होगा, और वो पानी की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती थी, जिसको पूरा करने में मोदी जी सफल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जब भी आए हैं बिंद में, ये तीसरा दौरा होगा यदि बीते वर्षों की हम बात करें, लेकिन तीसरा दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि 23 के चुनाव भी सामने हैं, 24 के चुनाव भी सामने हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह आपने भी कहा कि पिछली बार बहुत अच्छा साथ दिया था बिंद ने, और वो आने के बाद वो बराबर बना रहेगा, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार दौरे करी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, तमाम लीडर यहाँ पहुंचे? नहीं, उसके उनके आने जाने का कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो चाहे जितने दौड़े कर लें, कोई अंतर आता नहीं। और ये मोदी जी का कोई चुनाव का ऐसा मैं नहीं मानता कोई अंतिम दौड़ा है। अभी तो पंचायती राज सम्मेलन में आए हैं, कुछ देने आए हैं। बाद में जब चुनाव आएगा विधानसभा का तो फिर उनको दौड़ा होगा। तो ये माना जाए कि निश्चित रूप से 23 के पहले भले वो आए या ना आए, लेकिन एक नई ऊर्जा के साथ जो कार्यकर्ता आपका है उसको जोड़ने का मौका मिलेगा, और नई ऊर्जा के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, कार्यकर्ता न केवल कार्यकर्ता ऊर्जावान होगा, हमारे विभिन्न क्षेत्र की जनता को भी काफी ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि मोदी को देखते, उनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, और एक जोश का या ऊर्जा का संचार हर व्यक्ति के मन में होता है। और जो सबसे बड़ी बात है जो जनता के मन में है कि इस देश की सुरक्षा यदि किसी हाथों में सुरक्षित है, देश की बॉर्डर लाइन हो, सीमा हो, चाहे जो हो, वो मोदी के हाथ में है। ये भावना लोगों के मन के भीतर रहती है। तो बिल्कुल दिनेश, जैसा देख रहे हैं, गिरीश गौतम जी है विधानसभा अध्यक्ष मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के आने से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार, तो कई तरह की सौगातों के साथ अब जाहिर है कि 23 का चुनाव है तो इससे तो जोड़ना ही पड़ेगा, और बिंद से बड़ी उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी को, और प्रधानमंत्री यदि आकर जब आएंगे, मन से अपनी बातें रखेंगे, तो ये उम्मीदें बरकरार भी रहेंगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी जाते हैं तो उनकी बातों का असर भी वहां पर देखने को मिलता है, और खासकर जब चुनावी माहौल हो तो उसका असर कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर मिलता हुआ दिखाई देता है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज बिंद दौरे पर रहेंगे, जहां कई सौगातें आज वो देने वाले हैं।